हेलो दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षता आनंद कालखे। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 10 मार्च 2025 मतलब ही मंडे कल के लिए। उसके बाद में हम एक स्पेशल स्टॉक स्टडी पर्पस के लिए भी देने वाले हैं, तो हमसे जुड़े रहिएगा। आगे चलते हैं और फ्राइडे के मार्केट के दिन में मार्केट का क्या हाल था वो चेक करते हैं। तो निफ्टी 50 हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग होते हुए क्लोज हुआ है 22,552 पर एंड सेंसेक्स 30 नेगेटिव में क्लोजिंग होते हुए 74,332 पर क्लोजिंग देखने मिली है। कितना पॉइंट्स यहाँ पर जो है मार्केट पॉजिटिव एंड नेगेटिव में था ये चेक करते हैं। तो निफ्टी अप में क्लोज होकर +7 पॉइंट्स पर क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरियल इंडेक्स है डाउन में -130 पॉइंट्स पर क्लोजिंग दी है एंड सेंसेक्स 30 यहाँ पर -7 पॉइंट्स पर उसने नेगेटिव में ही क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि ऐसे दिन भर में कौन से सेक्टर्स थे जो मेजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे। तो निफ्टी मीडिया मेजर पॉजिटिव में +1.83% पर हमें क्लोजिंग दी है एंड निफ्टी रियल्टी ने नेगेटिव में -2.34% में क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं और हमने आपके लिए जो है यहाँ पर यूट्यूब लाइव गए थे फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM टू 12:30 PM में, जहाँ पे आपको जो है हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था तो हमने तुरंत एक कॉल ऑप्शन का ट्रेड लेकर 3 मिनट में ही हमारा 10% का प्रॉफिट बुक किया था हमारे कैपिटल के अगेंस्ट में। तो हमसे जुड़े रहने के लिए भूलना मत। फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM टू 12:30 PM तक आपको एवरीडे एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब लाइव परफॉर्मेंस भी हम दिखाते हैं एंड साथ ही में मॉर्निंग में यहाँ पर जो है ऑडियो म्यूटेड होता है, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटने की हमें जो है वहाँ पर देरी होती है। तो आगे चलते हैं और हम आपको यहाँ पर जो है लेवल्स का परफॉर्मेंस लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 का यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्राइडे को ठीक बराबर मार्केट ने जो है पहले सपोर्ट पर हमें ओपनिंग दी थी। काफी देर तक मार्केट ने यहाँ पर जो है साइडवेज रेंज में था। सेकेंड सपोर्ट मार्केट ने हमने आपके लिए लाया था 22,480 का, जो मार्केट ने यहाँ पर तोड़ा नहीं। उधर से ही मार्केट जो है बाउंस बैक हुआ और पहले रेजिस्टेंस तक ही पहुंचा था जो था 22,596 का। वहीं से मार्केट जो है हमें फिर से एक रेंज बाउंड में दिखा, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया, लेकिन उसके बाद में मार्केट जो है सपोर्ट तोड़ नहीं पाया जो था 22,528 का। मतलब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं। अगर मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है तो हमारे बराबर सेकंड सपोर्ट पर आकर ही रुकता है, और अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाया और वहीं से मार्केट ने जो है क्लोजिंग वहीं पर दी है। आगे चलते हैं और सेंसेक्स 30 के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो सेंसेक्स ने भी ठीक बराबर यहाँ पर जो है पहले सपोर्ट पर ओपनिंग दी थी। सेम निफ्टी की तरह सेकेंड सपोर्ट जो है तोड़ नहीं पाया था, जो हमने आपके लिए लाया था 74,092 का। वहीं से मार्केट ने जो बाउंस बैक किया, जैसे पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो मार्केट बराबर सेकेंड रेजिस्टेंस ही वापस आया जो हमने आपके लिए लाया था 74,558 का। वहीं से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया और फिर से सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया। इनडायरेक्टली अगर आप चेक कर सकते हैं तो मार्केट एक रेंज बाउंड में ही था, बट बराबर से उसने जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे रिलाई किया है वो आप खुद यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस था। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर मार्केट ने पहले सपोर्ट पे तो ओपन तो हुआ, लेकिन एक एक करके सारे के सारे सपोर्ट हमें ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आया। उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन ये पहले रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया जो हमने आपके लिए लाया था 48,655 का। ठीक बराबर मार्केट ने वहीं से जो है नीचे की तरफ छलांग मारी थी। उसके बाद में जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट नीचे की तरफ आया था और उसके बाद में क्लोजिंग भी बराबर उसने ठीक बराबर थर्ड सपोर्ट पर ही दी है। तो देखा दोस्तों, जैसे ही आप कह रहे हैं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर आप भी यहाँ पर जो है सीखना चाहते हो तो हमारे ईटीआई ऑलराउंडर कोर्स में हम यहाँ पर आपको जो है एक कोर्स में हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगाकर हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। आगे चलते हैं और 10 मार्च 2025 के न्यू लेवल्स क्या रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं निफ्टी 50 के लिए लेवल्स। तो रोज की तरह हम यहाँ पर जो है 3 सपोर्ट लेकर आए हैं और 4 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं। तो अगर कल मार्केट नीचे की तरफ भी हमें जाते हुए दिखता है तो पहला सपोर्ट होगा 22,530 का। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो सेकंड सपोर्ट होगा 22,479 का
और तीसरा सपोर्ट हमें कल के लिए देखने मिलेगा 22,435 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 22,572 का। सेकेंड रेजिस्टेंस हमें कल के लिए देखने मिलेगा 22,625 का। तीसरा रेजिस्टेंस होगा 22,666 का एंड चौथा रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 22,722 का। ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट कहीं पर भी अगर रेंज बाउंड में जाता है तो उस दौरान हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। आगे चलते हैं और सेंसेक्स 30 का यहाँ पर न्यू लेवल्स क्या रहेंगे वो चेक करते हैं। अगर कल सेंसेक्स का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 74,261 का, सेकेंड सपोर्ट होगा 74,166 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 74,049 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 74,417 का, सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 74,511 का, तीसरा सपोर्ट होगा रेजिस्टेंस होगा 74,591 का एंड चौथा रेजिस्टेंस होगा 74,699 का। आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स क्या है वो चेक करते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हमने आपके लिए यहाँ पर 4 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं। पहला होगा सपोर्ट 48,494 का, सेकंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 48,406 का, थर्ड सपोर्ट होगा 48,314 का एंड चौथा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 48,232 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 48,593 का, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 48,676 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 48,752 का। तो ये रहेंगे कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो ठीक बराबर कहाँ से वो रेंज बाउंड या फिर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आ रहा है उस पे आपको जो है पोजीशन न्यू बनानी है। आगे चलते हैं और हम यहाँ पर जो है आपके लिए खास करके यहाँ पर परफॉर्मर ऑफ द वीक लेकर आए हैं। तो पूरे हफ्ते भर में हमने आपके लिए अलग अलग स्टॉक्स दिए थे, तो यहाँ पर एक ही हफ्ते में हमारा यहाँ पर टॉप परफॉर्मर ऑफ द वीक था किर्लोस्कर इंजीनियरिंग, जहाँ पर जो है एक ही हफ्ते में उसने जो रिटर्न दिया है इन टर्म्स ऑफ रुपीज 112 रुपीज का दिया है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की अगर मैं बात करती हूँ तो 19.55% का उसने जो है गेनिंग भी दी है। आगे चलते हैं और अलग अलग जो है हमारे मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमने जो भी स्टॉक्स दिए थे उसके कंप्लीटली परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आपके लिए लाया था किर्लोस्कर स्टॉक, रिकमेंडेशन प्राइस हमने आपके लिए लिया था 576 का, हफ्ते भर में उसने जो हाई मारा है वो है 688 का, लो भी उसने मारा है 571 का एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस उसने जो है 76 रुपीज का क्लोजिंग दिया है फ्राइडे को। मतलब फ्राइडे के मुकाबले यहाँ पर जो है उसने 13.19% का हमें जो है क्लोजिंग दिया है। सेकेंड स्टॉक हमने आपके लिए लाया था टाइटन कंपनी का 3082, उसका हमने रिकमेंडेशन दिया था 3131, उसने हफ्ते भर में हाई मारा है, लो था 3017 का एंड फ्राइडे के मुकाबले अगर आप चेक कर सकते हैं तो -0.10% उसने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, मतलब 3 रुपए जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है। थर्ड स्टॉक हमने आपके लिए लाया था केन्स टेक्नोलॉजी 4047, हमने आपके लिए रिकमेंडेशन प्राइस था 4498, उसने हफ्ते भर में हाई मारा है, 3985 का उसने लो भी मारा है। उसके बाद में फ्राइडे के यहाँ पर क्लोजिंग से उसने 410 रुपए का उसने यहाँ पर जो हमें क्लोजिंग देते हुए परसेंटेज की ओर से अगर आप चेक करते हैं तो 10% का हमें रिटर्न भी दिया है। उसके बाद में हमने आपके लिए चौथा स्टॉक लाया था सीजी पावर, रिकमेंडेशन प्राइस था 612 का, पूरे हफ्ते भर में उसने 632 का उसने हाई मारा है, लो मारा है 548 का एंड फ्रॉम रिकमेंडेशन प्राइस उसने जो है 18 रुपए का हमें क्लोजिंग देते हुए प्लस 2.94% पर उसने क्लोजिंग दी है। एंड लास्ट स्टॉक हमने आपके लिए लाया था टेक्स रेल का 140 रुपीज, यहाँ पर रिकमेंडेशन प्राइस था, हाई मारा है उसने 146 का, पूरे हफ्ते भर में उसने लो भी मारा है 122 का एंड फ्रॉम रिकमेंडेशन प्राइस 3 रुपए उसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है ऊपर की तरफ, मतलब परसेंटेज की ओर से प्लस 2.14% वहाँ पर हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग होते हुए मिला है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जैसे मार्केट भी बाउंस बैक होते जा रहा है
तो स्टॉक्स भी हमारे पॉजिटिव में आ रहे हैं, बट स्टॉक आपको जो है हम लॉन्ग टर्म बेसिस की ओर से देते हैं, स्टडी पर्पस के लिए ही। तो आज का स्पेशल स्टॉक कौन सा है, आगे चलते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पर आज का रिकमेंडेशन स्टॉक है HDFC लाइफ, जिसका उसने फ्राइडे को क्लोजिंग दिया है 625 रुपीज का। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं स्टॉक के बारे में। तो ये फाउंड हुआ था इन द ईयर 2000, 25 साल पुरानी ये कंपनी है। इनके फाउंडर है मिस्टर हसमुख पारेख। इंडस्ट्री इनकी बिलोंग करती है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या फिर पेंशन में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनके हैं फिलहाल में 22,000 प्लस, एंड ये हेडक्वार्टर्ड है फिलहाल में मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। आगे चलते हैं और थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो HDFC लाइफ कंपनी ये इंडिया की लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मानी जाती है। एस्टैब्लिश हुई थी 2000 में, और ये कंपनी ऑफर करती है अलग अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस भी लेकर आती है, प्रोटेक्शन प्लान्स, पेंशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स भी लेकर आती है। थोड़े से इसके टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्लान्स और प्रोडक्ट्स कौन से हैं ये देखते हैं। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स हो गया, रिटायरमेंट ऑफ पेंशन प्लान्स हो गया, सेविंग प्लान्स हो गए, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान्स हो गए, या फिर यूलिप प्लान्स भी यहाँ पर ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। आगे चलते हैं और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है ये चेक करते हैं। तो प्रमोटर्स के पास में फिलहाल में हमें मेजर स्टेक देखने मिलता है 50.32% का। FIIs के पास में जो स्टेक है वो है 25.14% का। DIS के पास में है 13.72% का, एंड पब्लिक के पास में हमें देखने मिलता है 10.76%। आगे चलते हैं और ये कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में कब लिस्ट हुई थी ये चेक करते हैं। तो 1 नवंबर 2017 को लिस्ट हुई थी एट रुपीज ओनली 310 रुपीज में। उसके बाद में यहाँ पर उसकी रैली चेक कर सकते हैं अपवर्ड्स की तरफ में। अभी तक का उसने जो हाई मारा है 775 रुपीज का है जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है। तो एक आप चेक कर सकते हैं पोजीशन पे हायर हाई बनाते जा रहा है। आप अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से चेक करते तो ऊपर की तरफ ही है, और इसने जो फ्राइडे को क्लोजिंग दी है वो है 625 रुपीज की। तो स्टॉक आपको जो है हम स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हम जो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहेंगे, और एवरीडे एक न्यू स्टॉक भी लेकर आते जाएंगे स्टडी पर्पस के लिए। तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।